आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे से हमारी ये विशेष पेशकश। देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ठाणे, कोंकण, ठाणे, ये पूरा इलाका शिवसेना का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में शिवसेना एक थी, अब 2 हिस्सों में बंट गई है। आखिर बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? जनता की नजर में चुनाव आयोग ने तो दे दिया है एकनाथ शिंदे को पार्टी सिंबल, लेकिन सवाल है कि जनता क्या मैंडेट देती है। ये सब कुछ अब तय होना है। लेकिन इससे पहले बयानों की जो आप देख रहे हैं लड़ाई चारों तरफ से, रोज नए तरीके से अपनी अपनी बात, चाहे विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहा हो, संविधान के मुद्दे को बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू एकजुट होकर चले आगे, ये पाठ बार बार बीजेपी जनता को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर आपसी मतभेद आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज तक से खास बातचीत में, अभी तक महाराष्ट्र के ही नेता अजित पवार हो, पंकजा मुंडे हो, अशोक चौहान हो, ये कह रहे थे। अब खुद केशव प्रसाद मौर्य, और सबको पता है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते कैसे हैं, बहरहाल वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा नारा तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा नारा है एक हैं तो सेफ हैं, जो पीएम का नारा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट जो इस वक्त महाराष्ट्र में ये महारण छिड़ा हुआ है, वो कैसे महाराष्ट्र से लेकर यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव, झारखंड, सब तक पहुंचा हुआ है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सबसे बड़ा घमासान। वार पलटवार बरस रही है नेताओं की जुबान। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संदेश, एमवीए पर प्रहार। गाड़ी वाले जो ये झूठ फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल ने कहा संविधान की हत्या करना चाहते हैं मोदी। इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं, हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव का इमोशनल कार्ड। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। पटेंगे तो कटेंगे पर महायुति के नेताओं में बंटवारा। क्या महाराष्ट्र में हो रहा है वोट जिहाद? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव? इसलिए महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि उनकी एकता बहुत मूल्यवान है। जब मैंने लोगों के बीच जाकर एक है तो सेफ है ये जो विचार रखा, तो लोगों ने इसे तुरंत अपना लिया। ये विचार उनके मन में पहले से था, मैंने सिर्फ उससे आवाज दी है। लेकिन ये अगाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, वो हमारी एकता पर अलग तरीके से चोट कर रहे हैं। ये हर जाकर के जाति का नारा बुलंद कर रहे हैं। अगाड़ी वाले जातियों में बटे समाज को अपने लिए फायदेमंद मानते हैं, इसलिए वो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं। हमारी सरकार का विजन है कि हम मिलकर इतना विकास करें कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि जो संविधान की किताब वो लेके साथ में चलते थे, संविधान वैसे दिखता ही नहीं पहली बात, लेकिन जो किताब वो लेके चलते संविधान की, उसके पन्ने भी उतने ही कोरे और खाली थे जितने
वसूली अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी की उपलब्धियां उतनी ही खाली थी। देखो, मैं इमोशनल हूं और राजनीति में इमोशनल होना नहीं होना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मैं हूं। उसके साथ साथ मैं मेरा वचननामा लेके लोगों के सामने आया हूं, राजनीति छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। जो बात मिंदे भाजपा नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ना, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे हैं। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है।